हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्ट्रीट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का। हमने 5 मिनट का वीडियो आपको पब्लिश किया था, बट उससे क्या है, वो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग नहीं हो पाई थी, तो हम आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा नहीं पाए थे। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे क्या चीज़ है कोडिंग डिकोडिंग, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले उसी को हम आगे हम बढ़ाते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्टिंग से समझेंगे फ्रेंड्स। जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली एलपी, लोको पायलट और आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, उसके बाद ईपी पुलिस है, कांस्टेबल है, ये सब सारी जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं सभी का हम सिलेबस चैप्टर वाइज चैप्टर और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पूरा कराएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स समझते हैं। पहले फ्रेंड्स हम समझ रहते हैं कि सांकेतिक भाषा परीक्षा में कुछ भी अगर हमें करना है सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग का, तो मुझे अंग्रेजी वर्णमाला के, यानी क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट नंबर कौन से होते हैं, ए से जेड तक जो हमारे अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं, इसका जो पूरा हमारा नंबरिंग सिस्टम होता है, नंबरिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कौन सा अल्फ़ाबेट नंबर किस पोजीशन पे आता है। पहले तो ए से जेड वाले पॉइंट पर मुझे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ए से जेड जब तक हमें नंबरिंग याद नहीं रहेगी तो हम एग्ज़ाम में फास्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं ABCD, थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ABCDE हो गया, FGHIJKLMNOPQRSTUVW और Z। ये फ्रेंड्स हमारा अल्फ़ाबेट नंबर हो गया। तो फ्रेंड्स जनरली हम ए से डी क्या ई तक हम जानते हैं कि ए की जो प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, डी की प्लेस वैल्यू 4 और ई का 5। जनरली हम इतना तो जानते हैं, यानी 5 तक ए से लेकर के ई तक हम जानते हैं कि ई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 5, डी की 4, ये तो जानते हैं जनरली फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एफ से कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो एफ की प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स हमारे 6 की तरह शो हो रहा है। कैसे शो हो रहा है, यदि हम इस नंबर को, इस लाइन से हम ऐड कर दें तो ये 6 की तरह बन रहा है, यानी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जी हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो जी है, तो जी को हम क्या 7 की तरह कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा, यानी जी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 7 हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे हम अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, सपोज दैट अगर क्वेश्चन आ गया कि HT, उसके बाद HT आ गया, उसके बाद G आ गया, तो फ्रेंड्स और भी नंबर होते हैं, लेकिन हमें पता रहेगा कि H का, अच्छा ये 8 की तरह दिखाई दे रहा है तो 8 हो जाएगा, T का 20 होता है, G का 7 का 7। तो फ्रेंड्स ये याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमें कैसे याद करना है, किस ढंग से याद करें कि पूरा मुझे याद हो जाए उस समय। तो फिर समझते हैं फ्रेंड, अब एच की वैल्यू आती है। तो एच फ्रेंड्स आप लिख रहे हैं इस तरह से, एच लिख रहे हैं। यदि एच को हम ऊपर से टर्न कर दें, यहाँ पर टर्न कर दें, तो ये किस शेप का बन रहा है फ्रेंड, 8 का। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा। आते हैं फ्रेंड्स आई पे, GHI, आई जो होता है फ्रेंड्स, आई अगर हम वैसे फ्रेंड पहले जे देख लेते हैं। जे क्या है, जे ऐसे बनाया गया फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये 0 शेप का दिखाई देगा फ्रेंड्स, 0, यानी ये हो जाएगा 10। अब जे का फ्रेंड्स क्या होगा, अगर हम जे का करेंगे तो उल्टा 6 बनेगा, यानी 9 बन जाएगा ये।
इस तरह से फ्रेंड थोड़ी थोड़ी करके हमें याद करना पड़ेगा। के का देखिए फ्रेंड्स 1 लाइनिंग दिया हुआ है तो 1, यहाँ पे 1 लाइनिंग तो 1, यहाँ 1 लाइनिंग तो 1, यानी 11 हो जाएगा। 12 का देखते हैं, 12 में कितना, एल में कितना है फ्रेंड्स 1 2, तो यहाँ 2 और यहाँ 1। एम में देख लेते हैं 1 2 1 2 यानी 12, एल के बाद कितना आएगा, एल के बाद एम यानी 13 हो जाएगा। इसमें देखिए एन आपका 4 लग रहा है, आपका उल्टा से बना हुआ है एन, तो ये हो जाएगा 14, और 14 के बाद वो क्या आता है 15। इस बाद क्यू देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ देखते हैं, पहले 20 टी का देख लेते हैं। टी का क्या होता है 20 से पहले क्या होगा 19 होगा फ्रेंड्स, 19 होगा। उसके बाद ओ पी हो गया, पी के बाद क्या आएगा, ये 6, पी कैसे 6 की तरह हो रहा है, तो ये 16 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद क्या आता है 17, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 18, यानी आर कितने पर आ गया 18 पर आ गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके बाद हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 लाइनिंग बना हुआ है, यानी 2 होगा, और इसके आगे एक 2 लगा दीजिए, 1 2, और यहाँ पे एक 3 होगा पूरा तरह से, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले वाले क्या हो जाएगा 21। नेक्स्ट एक्स में 1 2 3 4, यानी 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 लिख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कर देंगे 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम इसलिए याद करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देंगे तो मुझे सडनली ये याद हो जाए, तो उस समय क्या करेंगे, हम फास्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, वाई की वैल्यू देख लीजिए फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू हो गई वाई, तो हम जानते हैं जनरली कि जेड का 26 होता है और वाई का 25 होता है। तो इस तरह से हम एक बार रिकॉल करेंगे, और करने के बाद इस चीज़ को समझेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। हम ऊपर चलते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा, कैसे हम समझेंगे फ्रेंड्स कि कोडिंग डिकोडिंग का कैसे हम प्रोसेस करेंगे, ये सब सारी चीज़ें। इसके बाद कुछ ट्रिक है फ्रेंड्स, उसको भी आप देख सकते हैं। ट्रिक बहुत सारा होता है विपरीत। अब इसके बाद हम एक ट्रिक ही देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये तो ट्रिक ही था जो हमने ऊपर आपको शो किया, ये ट्रिक ही था। फिर नीचे हम देख लेते हैं एक बार फिर से। बहुत तरह का होता है फ्रेंड्स। अब ट्रिक एक होता है CFILO RUX, ये कैफिलोरक्स बोलते हैं, कैफिलोरक्स। हम स्टार्ट याद कर लेंगे CFILO RUX, बस इतना ही याद करना है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है, 3 का टेबल इसमें काउंट कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसके बाद क्या आता है 18, 21 और 24। देखिए फ्रेंड्स, यानी इसका क्या मतलब है कि C की जो प्लेस वैल्यू है 3, F की प्लेस वैल्यू 6। अब हम C की जो प्लेस वैल्यू 3 है, इसके पहले वाला मुझे पता हो जाएगा कि B जो आता है यानी 2 पे हो जाएगा, और D जो आता है वो आ जाएगा 4 पे, क्योंकि C के बाद D आता है। ठीक है फ्रेंड्स, F से हम पकड़ सकते हैं कि F जब है 6 पर, तो F के बाद G आता है, यानी G 7 हो जाएगा, इसके पहले वाला 5 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम फ्रेंड्स हम जानते हैं कि I की जो प्लेस वैल्यू 9 है, इसके पहले H आएगा तो 8 हो जाएगा, और I के बाद J आता है तो 10 हो जाएगा। सेम कंडीशन L के साथ भी बनता है। L की प्लेस वैल्यू यहाँ 12 हो जाएगा, तो L के पहले वाला 11 और L के बाद वाला 13। O की प्लेस वैल्यू 15, यानी O के बाद जितने नंबर आएंगे, O के बाद जो नंबर आएगा अगला वो 16 हो जाएगा, जो पहले आएगा वो 14 हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स R का 18 है, यानी 18 की जो पहली वैल्यू आएगी, R की जो पहली वैल्यू आ जाएगी, इससे पहले जो वैल्यू आएगी वो 17 हो जाएगा, और इसके बाद वाली वैल्यू 19 हो जाएगी। इसी तरह U का है, इसी तरह X का है। X का देख लीजिए 24, X का 24 है, तो इसके बाद वाली जो वैल्यू होगी वो 25 हो जाएगा, और इसके बाद 25 किसका होता है Y का, और इसके पहली वाली वैल्यू हो जाएगी 23, यानी किसका होता है W का। तो इसके माध्यम से ये याद करेंगे तो आपको इस ट्रिक से भी
आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब इससे भी आप पता कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है। ओके फ्रेंड्स, ओके देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा क्रम। एक होता है हमारा विपरीत अक्षर, इसमें आता है हमारा एक विपरीत अक्षर। फ्रेंड्स हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, अभी मैं इसको बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद फिर आगे। विपरीत अक्षर क्या होते हैं फ्रेंड्स? अंग्रेजी वर्णमाला के, मैं लिख देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत जो योग होता है, उसका जो योग होता है, विपरीत अंकों का जो योग होता है, वो क्या होता है? 27 हो जाए, 27 हो जाए तो उसे हम विपरीत अक्षर कहते हैं, विपरीत अक्षर कहते हैं। कैसे कहते हैं फ्रेंड्स? जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारी है 1, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, और जेड की वैल्यू है हमारा 26, यानी वैल्यू नहीं है बट इसका स्पेस जो जिस स्पेस पर है, जिस क्रम पर है, यानी ए का 1 होता है, जेड का क्या हो जाएगा? 26। तो क्या हो गया फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का सम करेंगे, यानी ए प्लस जेड करेंगे, तो ए प्लस जेड किए तो ये 1 प्लस 26 हो गया, यानी 27। यानी हमने पढ़ा कि प्रत्येक अक्षर के विपरीत जो योग होता है 27 हो जाए तो उसे हम विपरीत अक्षर कहते हैं, ये पढ़ा हमने। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि ए जो है जेड का अपोजिट है और जेड जो है ए का अपोजिट है, यानी ए का अपोजिट आपका जेड हो जाएगा और जेड का अपोजिट आपका ए हो जाएगा। फ्रेंड्स बात समझ आई फ्रेंड्स? ये है हमारा विपरीत अक्षर। और समझ लेते हैं, और हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बताते हैं, इसके बाद और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए फ्रेंड्स, यदि d इक्वल टू हमने शो किया हुआ है d इक्वल टू 4, ठीक है, d इक्वल टू 4, तो हम कैसे समझें कि d इक्वल टू 4 है तो इसका विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा? कैसे समझें? तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि d की वैल्यू 4 है, तो इसमें क्या हम ऐड कर दें, किस नंबर को अगर हम ऐड कर दें कि 27 हो जाए, यानी हम इसमें यदि हम 23 को ऐड कर दें, इसमें हम यदि 23 को ऐड कर देते हैं तो 27 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 27 ये जो हो रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब कि 23 जो नंबर है वो d का अपोजिट है। क्लियर? ठीक, तो d इक्वल टू 4 है और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 23 जो वैल्यू होती है वो w की होती है, यानी w किस पोजीशन पे? 23, यानी जो अपोजिट नंबर होगा तो d का क्या हो जाएगा? अपोजिट, d का अपोजिट w हो जाएगा और w का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? d हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी किसी भी नंबर का जब सम 27 होता है, इसका मतलब वो नंबर कैसा होता है? विपरीत होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर के योग जो होता है 27 होता है, तो वो कैसा नंबर होता है फ्रेंड्स? विपरीत अक्षर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, अगर देखिए फ्रेंड्स, एक और मैं ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा विपरीत क्रम वाला। अगर आप जैसे याद करिएगा, कुछ पॉइंट में मैं बता दे रहा हूँ। विपरीत अक्षर का ट्रिक,
विपरीत अक्षरों का ट्रिक। फ्रेंड्स कोई भी ट्रिक होता नहीं है जनरली, बट हम क्या करते हैं अपने से जो भी हमको अच्छा लगता है वो हम बना देते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, विपरीत अक्षरों का ट्रिक हम कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। वैसे आप इसी मेथड से अगर करेंगे कि आपको पता है कि डी का विपरीत कैसे होगा, तो हम प्लेस वैल्यू समझेंगे कि डी का प्लेस वैल्यू 4 है, तो हम ये जानेंगे कि अगर 4 है तो 4 में क्या हम प्लस कर देंगे कि 27 हो जाए, यानी 23 को प्लस कर देंगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 20, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि 23 को ऐड कर दे रहा है, यानी 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W है, इसका मतलब D का अपोजिट क्या होगा, W होगा। ऐसे फ्रेंड दिमाग से कर सकते हैं, बट ये जो ट्रिक होता है ना फ्रेंड्स, ये अपने से थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, जैसे GT रोड होता है फ्रेंड्स, GT रोड जिसको ग्रैंड ट्रैक रोड बोलते हैं, तो G और T, तो GT इससे कर देंगे तो इसका मतलब है G और T एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। याद रखना, ट्रिक बता रहे हैं फ्रेंड्स हम। GT यानी G और T जो होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। PK अपने मूवी देखा है फ्रेंड्स, PK, तो PK अपने मूवी देखा हुआ है, तो PK आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। K का अपोजिट P हो जाएगा, P का अपोजिट K हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी तरह GT रोड होता है, तो G का अपोजिट T, T का अपोजिट G, T का अपोजिट G हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ठीक। अब बाई, एक होता है बाई मतलब द्वारा, बाई होता है ना फ्रेंड्स, कहते हैं कि बाई बाई मतलब एक खरीदना होता है, BUY, तो उसी तरह आप मान सकते हैं, बट यू को यहाँ नहीं रखना है, तो BY, इसका मतलब ये है, BY का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, बाई कह देंगे इसको, यानी B का अपोजिट Y और Y का अपोजिट B। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, एक लव होता है, लव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्यार होता है, तो लव, तो ये लव हो गया। तो इसका मतलब होगा कि फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, लव अगर लिख देंगे तो L का अपोजिट O हो जाएगा, O का अपोजिट L हो जाएगा, V का अपोजिट E हो जाएगा, E का अपोजिट V हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से आपको याद करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड, कितने का अपोजिट याद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबरों का आपको अपोजिट याद हो गया, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आप जैसे शर्ट पहनते हैं फ्रेंड्स, शर्ट पहनते हैं ना आप लोग, तो शर्ट की स्पेलिंग क्या होती है, SHI होता है, R होता है ना फ्रेंड्स, शर्ट SHIRT शर्ट होता है। अब हम जानते हैं कि टी का अपोजिट क्या होता था, सर बताएं क्या होता था, जी। ठीक है, तो शर्ट लिख दिया, ये पहले शर्ट लिख दिया, फिर टी जी लिख दिया लास्ट में। वैसे जी लिखे मत, पहले शर्ट की स्पेलिंग देख लो, SHIRT हो जाएगा। तो देखो SHIRT शर्ट हो गया। तो देखो एस का अपोजिट जो होगा H हो जाएगा, और H का अपोजिट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। उसी तरह से I का अपोजिट R हो जाएगा, और R का अपोजिट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, T जो है, और T का हमने पहले ही बताया है GT होता है, यानी G यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 याद हो गया। क्लियर है फ्रेंड। अब देखिए M और N, एम एन का देख लेते हैं हम, M और N का देखते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं ऊपर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, M और N का देखते हैं, MN, तो MN, अब देखिए MN पास आता है, MN पास आता है कि नहीं फ्रेंड्स, MN, यानी MN, तो M की प्लेस वैल्यू हमने बताया 13 और N की प्लेस वैल्यू 14, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा फ्रेंड्स। कैसे, M की प्लेस वैल्यू 13, N की प्लेस वैल्यू 14, इसको हम ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 27। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, नहीं हो रहा। तो एक हमारा यहाँ से बन गया MN, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और D का हमने बताया ही है, D का क्या होता है फ्रेंड्स, D का W होता है।
जैसे हमारे यहाँ पहले जो वाराणसी में था फ्रेंड्स, लिखते थे DLW, क्या लिखते थे? DLW लिखते थे, बट ये अभी नाम चेंज हो गया है, इसका नाम BLW हो गया है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ये पहले होता था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, बट क्या है कि हमको DLW ही याद रखना है। अपोजिट अक्षर करेंगे तो DLW, तो L को हम कट कर देंगे तो DW, कोई DW बोलता है, जैसे किसी को बोलने नहीं आएगा तो DW बोलता है, तो लेकिन होता है DLW, तो DW इस तरह से आप इसको DW को याद कर सकते हैं। ठीक है, PK हमने बता ही दिया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई अच्छा बचाओ। अब बोलते हैं जैसे कि अब देखिए फ्रेंड, एक होता है उफ उफ उफ, कहीं चोट लग जाएगी कहते हैं कि उफ उफ ये हो गया, उफ ये हो गया, उफ उफ अफवा उफ ये हो गया चोट, तो UF एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी U के अपोजिट आपका हो जाएगा F और F के अपोजिट हो जाएगा UF। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, GT रोड होता है, क्या होता है? GT रोड होता है ना, GT रोड, तो GT याद कर लेंगे, यानी G का अपोजिट T का अपोजिट, यानी इसका हो जाएगा G का अपोजिट आपका T हो जाएगा और T का अपोजिट आपका हो जाएगा G। क्लियर? ठीक है, PK हमने मूवी देखा था, तो PK हो जाएगा आपका। उसके बाद बाई बोले थे, बाई खरीदते हैं, बाई। उसके बाद एक बताए थे हम लव, LOVE लव, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, L के अपोजिट O के अपोजिट L, V के अपोजिट E के अपोजिट V। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद शर्ट होता है, SHIRT होता है, शर्ट होता है, इसका मतलब है फ्रेंड्स S का अपोजिट H, शर्ट में जो पहनते हैं फ्रेंड्स, I का अपोजिट R और R का अपोजिट I, और T हम बता दिए हैं, GT पहले से बताए हैं। ओके फ्रेंड्स, MN हम बताएं कि पास है 13 और 14 का, तो MN हो जाएगा, और DLW के नाम से याद करवाया है, DW। ठीक है, और एक बताएं कि अगर चोट लग जाती है फ्रेंड तो हम बोलते हैं उफ, मतलब नहीं सिस्काय मानते हैं, उफ ये चोट लगी तो उफ हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स कितने याद हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 22 हमने याद कर लिया फ्रेंड्स। ओके, 4 ही बचा हुआ है फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका अपोजिट। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम अब आते हैं एग्जाम्पल फ्रेंड्स। हम एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को हमको करना कैसे होता है फ्रेंड्स। ओके, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन पे आते हुए हम पहले कोडिंग और डिकोडिंग की डिफिनीशन समझ लेंगे कि व्हाट इज़ कोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग का होता है फ्रेंड्स, बताए थे पहले लेक्चर में फ्रेंड्स, किसी अर्थपूर्ण जो शब्द होता है, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार, मतलब विशेष नियमानुसार कहने का मतलब है कि विशेष नियमानुसार अर्थविहीन में कन्वर्ट कर देना, अर्थविहीन शब्द में कन्वर्ट कर देना। जैसे सपोज दैट हम बताए हैं फ्रेंड्स कि यदि कोई शब्द है, उस शब्द को अगर हम अर्थविहीन शब्द में कन्वर्ट कर दें, अर्थविहीन शब्द में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, किसी भी शब्द को यदि हम अर्थविहीन शब्द में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो वह हमारे क्या हो जाएगा? कोडिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या होगा? कोडिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यदि हम लिखते हैं पटना, हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे, तो पटना को अगर हम, ये तो पटना है एक हमारा शब्द समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको KZGMZ ये कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अर्थविहीन हो जाएगा, इसका कोई मुझे अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं हम अर्थविहीन शब्द। ये कैसे हो गया? अर्थविहीन शब्द। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें डिकोडिंग, कि डिकोडिंग हमारी होती क्या है, तो हम डिकोडिंग की बात करें। डिकोडिंग जस्ट इसका अपोजिट है। क्या होता है कि अर्थविहीन शब्द को क्या करते हैं?
शब्द अर्थविहीन जो शब्द होता है उसको शब्द में परिवर्तित करते हैं। किसमें? शब्द में परिवर्तित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए कैसे। यदि मैं कोई एग्जांपल दिया ZQ ZB और इसके बाद इसको लिख दिया अजय, तो अजय क्या हो गया हमारा? शब्द में रूपांतरित हो गया, ये शब्द में रूपांतरित नहीं हुआ। तो इतनी बात समझ में आई फ्रेंड्स। ओके, एग्जाम्पल पे आते हैं फ्रेंड्स। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, कैसे पूछा जाता है एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल पे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स, यदि हम जैसे सपोज दैट मान कर चलिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कैसे एग्जाम में कैसे पूछता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन BRAIN ब्रेन को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेकर MEKER मेकर को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये हमारा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेकर को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कंसोनेंस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो सवाल बनता है, 9 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी पेपर में। पर वैसे जनरली तो 5 से 6 आने हैं। कोडिंग और डिकोडिंग का 5 से 6 क्वेश्चंस फ्रेंड्स आने हैं। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं फ्रेंड्स। यानी ब्रेन को क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? ब्रेन को लिख रहा है CSBJA, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए BRAIN ब्रेन को क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? CSBJO लिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने आपको बताया था कि पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू को लर्न कर लेंगे, लर्न करने के बाद ही इस क्वेश्चन को हम फास्ट लगा पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। B की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? 2। R की प्लेस वैल्यू 18। A का क्या होता है? 1 होता है। I का क्या होता है? 9 होता है। N का क्या होता है? 14 होता है। अब यहाँ पे भी लिखेंगे C का क्या होता है? 3। S की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 19। B की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2। J की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15। तो फ्रेंड्स, हमने कैसे किया? ये हमें याद था इसलिए हमने लिख लिया और ये सूटेबल होता है फ्रेंड्स। वरना फिर आप ABCD लिखें Z तक, उसका नंबरिंग करें, पीछे लिखें, उसके बाद फिर करें तो फ्रेंड्स आपकी टाइम ज़्यादा नुकसान होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से करें, इसका मतलब B से C हो रहा है, इसका मतलब 2 से 3 हो रहा है, यानी +1 की हमारी इंक्रीजिंग हो रही है अल्फ़ाबेट में। 18 से 19 हो रहा है, इसका मतलब 18 से 19 हुआ तो हमारा +1 हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। 1 से 2 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 1 से 2 हो रहा है, यानी 1 का हमारा क्या हो रहा है फ्रेंड्स? इंक्रीजिंग हो रही है। 9 से क्या हो रहा है? यहाँ 10 हो रहा है, यानी 1 की इंक्रीजिंग हो रही है। N से यहाँ क्या है? 15 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, यानी +1 की इंक्रीजिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमने तो आपको ये समझा दिया है, बट एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको डायरेक्ट देखना है कि BRAIN है, इसका मतलब इसका पहले इसको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद देखो 2 से 3 हुआ, 18 से 19 हुआ, इसका मतलब एक एक इंक्रीजिंग हो रहा है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्या करेंगे? पहले इसको एक बार लिख लेंगे CSBJO लिख लेंगे फ्रेंड्स। C का फटाक से कर देंगे 3 होता है, इसका S का 19, B का क्या होता है? 2 और J का होता है 10, O का क्या होता है? 15। ये लिख लिया फटाक से। और मुझे पता है फ्रेंड्स कि 1 इंक्रीजिंग हो रही है, यानी 3 के बाद 4 आता है, 4 किसका होता है? D का। 19 के बाद 20 आता है, 20 को हम 20 बोलते हैं, T का मतलब 20 हो जाएगा। 2 के बाद 3 आता है, यानी C हो जाएगा। B के बाद C और J के 10 11 11 पर K होता है, तो यहाँ K हो जाएगा।
ओ होता है 15, 16 पर कौन आता है, 16 ओ पी आता है, तो यहाँ पी हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये जल्दी जल्दी आप कैसे कर पाएंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे कब, जब आपको ये नंबरिंग इसका पता रहेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हम अच्छे से क्वेश्चनों के भी करेंगे फ्रेंड्स। एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चंस हम और देखते हैं, एक क्वेश्चंस को और हम देखते हैं फ्रेंड्स। एक एग्जांपल और समझते हैं हम, एग्जांपल्स को हम एक एग्जांपल्स और समझते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यदि बोल रहा है कि सन, SUN, सन, सनराइज, RISE, सनराइज को क्या लिख रहे हैं हम, सनराइज को लिख रहे हैं TSQNML लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं। सनराइज को क्या लिख रहे हैं, TSQNML लिख रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो पॉपुलर को क्या लिखेंगे, पॉपुलर, पॉपुलर को क्या लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, पहले इसका हम कोडिंग करेंगे कि क्या इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, पहले इसको हम लिखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लें। यस का क्या होता है फ्रेंड्स, 19 होता है, वेरी गुड। यू का क्या होता है, टी का 20 और यू का 21। एन का अभी हमने पढ़ा है 14 होता है फ्रेंड्स। आर का क्या होता है, 18 होता है। आई का क्या होता है, 9 होता है। यस का क्या होता है, 19 अभी हम पूछे। और ई का क्या होता है, एफ। इसका लिखेंगे फ्रेंड्स। ओके, टी का क्या होता है, 20, क्या होता है फ्रेंड, 20। यस का क्या होता है फ्रेंड, एस का क्या होता है, 19, क्या होता है फ्रेंड्स, 19 होता है। ओके, क्यू का क्या होता है, 17। एन का कितना होता है, एन का होता है 14। एम का 13, एल का 12। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या इसमें इस सांख्यिकी भाषा को इसमें लिखने के लिए ये किस कोडिंग का यूज कर रहा है और क्या कर रहा है, या प्लस का इंक्रीजिंग कर रहा है, या प्लस माइनस कर रहा है, या -2 की इंक्रीजिंग कर रहा है, या +1 की इंक्रीजिंग कर रहा है। इसको पहले हम समझते हैं फ्रेंड। देखिए 19 से 20 हो गया फ्रेंड्स, क्या हो गया, 19 से 20 हो गया। तो 19 से 20 हुआ यानी 1 की इंक्रीजिंग हुई फ्रेंड्स। ओके, 21 से यहाँ 19 हो गया, 21 से 19 हो गया यानी कितनी की डिक्रीजिंग हुई फ्रेंड्स, -2 की। कितनी की डिक्रीजिंग होगी, -2 की। ओके, इसके बाद 19, ये यन है, यन कितने पर, 14, और यहाँ कितना पर, 17, यानी यहाँ कितनी की इंक्रीजिंग हो गई, +3 की। कितनी की हो गई, +3 की। ओके फ्रेंड्स, यानी +1 -2 +3। फिर ये देखते हैं आर का 18 है, इसका क्या है 14, इसका मतलब -4 इंक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया, -4 इंक्रीजिंग। तो इसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा पहले +1 हो गया, फिर -2 होगा, फिर +3 होगा, फिर -4 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, +5 होगा, फिर -6 होगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से। तो सेम कंडीशन में इसको कर देना है। तो P का अगर हम +1 करेंगे यानी P का क्या होता है, P का 16, O का 15, P का 16, STU, U क्या होता है, T 21, ये होता है 12, 1 और 18। क्लियर, तो P का क्या हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा। ओके, और 15 हम जो समझ रहे हैं कि सेकंड पोर्शन में क्या -2 हो रहा है, तो 15 में से जब -2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। अगर 15 में से अगर हम 15 यहाँ पे माइनस किया है, -2 किया है, तो 15 में से -2 करेंगे तो 13 बचेगा, 13 आएगा। और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, m की होती है, तो यहाँ लिखेंगे m। सेम कंडीशन यहाँ देखिए, ओ कितने पर, 16 पर। तो सेकेंड थर्ड में क्या कर रहा है कि +3 की इंक्रीजिंग कर रहा है, तो इसमें भी हम 3 की इंक्रीजिंग कर देंगे, यानी 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। और 19 पर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा यस होता है। क्या होता है, यस होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आइए, फिर आर, यहाँ आर की कंडीशन देखें। फिर यहाँ पहले n, 14 से ये हो गया 3 हो गया। ओके, अब आर की कंडीशन देखते हैं, यह -4 किया हुआ है, तो इसमें से 21 में से हम -4 कर देंगे, यानी -4 करेंगे तो 17 बचेगा।
तो 17 किसकी वैल्यू होती है, क्यू की वैल्यू होती है फ्रेंड्स, किसकी वैल्यू होती है, क्यू की। ठीक, अगर नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो और देख लीजिए, आई की प्लेस वैल्यू 9, यहाँ 9 है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ 9 इंक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ 14, यहाँ फ्रेंड्स ये देखिए राइज, इसका मतलब ये 14 आपका हो गया, 18 और 14, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। आई जो है 9 है, ठीक है, 9 ये राइज हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ डबल एन रहेगा, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ डबल एन बना दीजिएगा, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए। ये 14, अब देखिए फ्रेंड्स आई की जो प्लेस वैल्यू है 9 है, और यहाँ कितनी है 14, यानी +5 हो गया। तो इसमें भी 12 में अगर हम +5 कर देंगे यानी 17 है, ये 12 में 5 जोड़ेंगे तो ये भी 17 हो जाएगा, यानी 17 की वैल्यू भी क्यू हो जाएगी, ओके। उसी तरह से एस का 19 है और यहाँ 13 है, यानी कितना कम हो गया, 6 कम हो गया, 6 कम हो गया, तो यहाँ भी हम 6 करेंगे। अब एक में से 6 कैसे कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है 19 है, यस की प्लेस भी 19, लेकिन यहाँ 13 है। इसका मतलब ये है कि 6 कम हुआ है, लेकिन यहाँ से 1 है, तो 1 में से -6 कैसे कम करें, तो -5 आ जाएगा, -5 आएगा फ्रेंड्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, पहले देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 है, 1 होती है, तो कितना माइनस करना है 6, तो a -6 करेंगे, कितना करेंगे a -6 बराबर कितना हो जाएगा, a + 26। अब देखिए यहाँ पे जो है 27, यानी अगर हम जब भी ऐसे कुछ करेंगे, अगर हम a की वैल्यू 1 है और इसमें 6 माइनस करना है, यानी डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 27 में -6 को हम क्या कर देंगे, 26 में -6 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 21, यानी 21 किसकी वैल्यू होगी, यू की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, यू की वैल्यू होगी, ओके। देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5 है और एल की प्लेस वैल्यू 12 है, यानी 7 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। तो लास्ट में भी हम 7 को बढ़ाएंगे, तो 18 और 7 कितना होता है 25, तो 18 7 25, तो इसमें भी 5 हम 18 और 7 बढ़ाएंगे तो 25 किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू। तो इसके पॉपुलर को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। पॉपुलर को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये समझ में आया फ्रेंड, जैसे हम ये बता रहे हैं कि ए की प्लेस वैल्यू, अगर ए यहाँ देख लीजिए ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई और इसमें से -6 करना है, तो a -6 होगा इक्वल टू, ठीक है, a -6, तो यहाँ पे a, तो यहाँ पे अगर -6 करना होता है तो मुझे 27 में से 6 कर देंगे, यानी 20 होना चाहिए किसी भी। अगर a की वैल्यू 2 है, अगर इसमें अगर b की वैल्यू 2 है, इसमें -6 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 से 2 को अगर करेंगे हम, 6 को करेंगे 27 - 2, ओके। तो यहाँ तक करेंगे फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो फ्रेंड्स अगला हम फिर इसी का टाइप लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करें, बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ पहला लेक्चर इतने लंबा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। कल फिर से हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।